मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष में निर्धारित भारतीय दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत अनुमान प्रमाण का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश में हमने अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं इसके विषय में चर्चा करी थी, अर्थात लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग के परामर्श के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए लिंग परामर्श अनुमान कहलाता है या उसे अनुमान कहते हैं। इस विषय में पढ़ा था। साथ ही अनुमान के पंचावयव, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति आदि के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम अनुमान के जो भेद हैं, प्रयोजन मूलक, कार्य कारण के आधार पर और नव्य न्याय के अनुसार, इनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रयोजन मूलक आधार पर अनुमान के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो अनुमान के दो भेद बताए, एक तो स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। नाम से ही विदित है स्वार्थानुमान। स्वार्थ यानी स्वयं अपने ज्ञान का जो हेतु है वह स्वार्थानुमान कहलाता है। जैसे कोई पर्वत पर धुआं देखता है तब उसे स्मरण होता है कि धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है। कैसे? क्योंकि वह इससे पूर्व रसोई घर में बार बार धुआं के साथ अग्नि को उसने देखा है। तो और वही धुआं वह पर्वत पर देखता है, तो वह इस निगमन पर पहुंचता है कि पर्वत में आग है। यह अनुमान अपने लिए हुआ, इसलिए यह स्वार्थानुमान कहलाता है। दूसरा परार्थानुमान। जो व्यक्ति धुएं से अग्नि का स्वयं अनुमान करके दूसरे व्यक्ति को अनुमिति ज्ञान कराने के लिए 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान कहलाता है। जैसे पर्वतो वन्यमान, पर्वत आग वाला है, यह प्रतिज्ञा है। धूमत्वात्, धुएं वाला होने के कारण यह हेतु है। यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानसः, यह उदाहरण है। जो जो धुएं वाला है वह आग वाला है, जैसे रसोई घर। चौथा तथा चयम, यह पर्वत वैसी धुएं वाला है, अर्थात व्याप्ति विशिष्ट धुएं वाला है, तो यह उपनय हुआ। तस्मात् तथा, इसलिए पर्वत आग वाला है, यह निगमन हुआ। ये दोनों अनुमान लिंग परामर्श के पश्चात ही होते हैं, अर्थात स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ये दोनों लिंग परामर्श के पश्चात ही ज्ञात होते हैं। इसलिए अव्यभिचारेण अव्यभितोत्तरवर्ती ज्ञान होने के कारण अनुमान का लक्षण लिंग परामर्शो अनुमानम कहा गया, क्योंकि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनों लिंग परामर्श होने पर ही होते हैं, बिना लिंग के नहीं हो सकते, इसलिए अव्यभिचारेण कहा गया है। एवं लिंग परामर्श होते ही अनुमिति हो जाती है, इसलिए अव्यवहितोत्तरवर्ती कहा गया है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक अनुमान के ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दो भेद हुए। इसके पश्चात कार्य कारण के आधार पर
गौतम के प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार हैं। प्रथम पूर्ववत, द्वितीय शेषवत और तृतीय सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, पूर्व अर्थात पहले अर्थात कारण, पहले के अनुसार जो अनुमान हो, अर्थात कारण से कार्य का अनुमान, इसको देखकर पूर्ववत अनुमान करता है, इसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति पहले कारण को देखे और उस कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाए, वह पूर्ववत होता है। यथा पूर्व जलयुक्त मेघों, बादलों को देखकर भविष्य में होने वाली वर्षा कार्य का अनुमान अथवा कहना कि वृष्टि होगी, ऐसा अनुमान यदि कोई करता है तो वह पूर्ववत अनुमान कहलाता है। दूसरा शेषवत अनुमान, शेष और वत, इसमें 2 शब्द हैं। शेष यानी बाद में, वत अनुसार, बाद के अनुसार यानी कार्य के अनुसार। शेष अर्थात कार्य, कार्य को देखकर कारण का अनुमान को शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे नदी में जल के आधिक्य तथा वेग को देखकर कहीं वृष्टि हुई होगी, ऐसा अनुमान शेषवत अनुमान कहलाता है। तीसरा सामान्यतो दृष्ट, साधारण रूप से परोक्ष वस्तु का जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। जैसे सूर्य को प्रातःकाल पूर्व दिशा में देखने के पश्चात सायंकाल को पुनः पश्चिम दिशा में देखकर अनुमान किया जाता है कि सूर्य में गति है। एक स्थान पर आम के वृक्ष में मंजरी को देखकर एक मनुष्य अनुमान करता है कि सभी आम्र वृक्षों में मंजरियां हो गई हैं। ये सब सामान्यतो दृष्ट के उदाहरण हैं। ये कार्य कारण के आधार पर अनुमान के भेद हुए, जो कि प्राचीन न्याय के अनुसार है। अब नव्य न्याय के अनुसार अनुमान का तीसरे भेद के प्रकार। अनुमान नव्य न्याय के अनुसार 3 प्रकार का होता है: केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। केवलान्वयी अनुमान, जिसकी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित हो, जिसमें व्यतिरेक का सर्वथा अभाव होता है, वह केवलान्वयी अनुमान कहलाता है। जैसे सभी प्रमेय अभिधेय हैं। प्रमेय से तात्पर्य ज्ञेय पदार्थ और अभिधेय नाम वाले। तो इस संसार में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं उनका सबका नाम है, इसलिए कहा गया कि सभी प्रमेय अभिधेय हैं। घट प्रमेय है, अतः अभिधेय है। इस अनुमान के प्रथम वाक्य में उद्देश्य और विधेय के बीच व्याप्ति संबंध है। इसके विधेय के साथ उद्देश्य के किसी अंश के संबंध का व्यतिक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि यह संभव नहीं है कि किसी भी ज्ञेय पदार्थ का नाम नहीं दिया जा सकता। कम से कम यह ज्ञेय है तो कहा ही जाएगा।
यह तो कहा ही जाएगा। यहाँ व्याप्ति सिद्ध करने के लिए कोई व्यतिरेक दृष्टांत अर्थात जो अभिधेय नहीं है वह अज्ञेय है। ऐसा दृष्टांत उदाहरण नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु हम नहीं बता सकते जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो भी बताएंगे तो उसका कुछ न कुछ तो नाम बोलेंगे। इसलिए इस प्रकार के व्याप्ति का नाम केवलान्वयी है। दूसरा, केवल व्यतिरेकी अनुमान, जिसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है। साधन और साध्य की अन्वय मूलक व्याप्ति से नहीं। इस व्याप्ति की स्थापना व्यतिरेक के द्वारा हो सकती है, क्योंकि पक्ष के अतिरिक्त साधन का कोई और दृष्टांत अथवा उदाहरण नहीं है जिसमें उनका साध्य के साथ अन्वय देखा जाए। जैसे अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमें गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है, अतः पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है। दूसरा उदाहरण, सूर्य अन्य ग्रहों से भिन्न है क्योंकि यह स्थावर है। जो अन्य ग्रहों से भिन्न नहीं है वह स्थावर नहीं है। इस अनुमान के प्रथम वाक्य में साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव की व्याप्ति दिखाई जाती है। साधन, यहाँ साधन गंध को पक्ष पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि पानी में भी हमें गंध का आभास होता है तो उसमें पृथ्वी के कण सम्मिलित हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए साधन और साध्य के बीच अन्वय मूलक व्याप्ति नहीं हो सकती। यहाँ व्यतिरेक मूलक व्याप्ति पर ही अनुमान किया जा सकता है। तीसरा, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, जिसमें साधन और साध्य का संबंध अन्वय और व्यतिरेक दोनों के ही द्वारा स्थापित होता है। इसमें व्याप्ति संबंध इस प्रकार होता है, साधन के उपस्थित रहने पर साध्य की भी उपस्थित रहता है और साध्य के अनुपस्थित रहने पर साधन भी अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार व्याप्ति का ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक की सम्मिलित प्रणाली पर निर्भर करता है। यथा सभी धूमवान पदार्थ वर्णीमान है। पर्वत धूमवान है अतः पर्वत वर्णीमान है। तो यहाँ जो धूम वह साधन है और वर्णी साध्य है। दूसरा, सभी वर्णीहीन पदार्थ धूमहीन है, अर्थात जितने भी पदार्थ हैं वो वर्णी आग से रहित है तो धूमहीन है, क्योंकि आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। फिर कहा पर्वत धूमवान है, लेकिन ये जो पर्वत है इसमें धुआं है, अतः ये पर्वत वर्णीमान है, आग वाला है। इस प्रकार नव्य न्याय के अनुसार अनुमान 3 प्रकार का है, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। आज हमने अनुमान प्रमाण के जो भेद है उनका अध्ययन किया है। धन्यवाद।